तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं या 2023 में आए हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन? जो मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का ये है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, where x is in meter and V in volt. The electric field at a point 1, 0, 2 is, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है किसी पॉइंट पर वोल्टेज दिया है V बराबर 3x स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं 1, 0, 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों देखिए ऐसा है, आपको पता है E बराबर क्या होता है, माइनस का dV/dx I, ठीक है। ये लगा देंगे यहाँ पे। वैसे तो रियल फार्मूला होता है बच्चों E इज इक्वल टू माइनस ΔV/Δx I माइनस ΔV/Δz Δy J माइनस ΔV/Δz K, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। बट चूंकि यहाँ पर x और y नहीं है, इसलिए y और x वाले कंपोनेंट हटा दिए गए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो E बराबर बचेगा माइनस का dV/dx इंटू आई। तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ बच्चों, माइनस का d/dx ऑफ v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, ये है 3x स्क्वायर, साथ में लगा है I। तो E वेक्टर आएगा माइनस का 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x I, यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6xI। कितना आ गया? माइनस 6xI। अब हम बात करते हैं बच्चों एट, यहाँ पर लिख देंगे एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बात करनी भाई, हमको बात करनी है 1, 0, 2 पे। तो एट पॉइंट 1, 0, 2 वी हैव E इज इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ से, E वेक्टर क्या बचेगा माइनस 6, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 2 पुट कर देना है। x y z होता है ना, तो यहाँ पर केवल x है तो x की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 I, देखो 6xI था ना, तो x की जगह 1 रख दिया, 6 × 1 × I। यानी कि यहाँ से बच्चों बात करेंगे तो E वेक्टर आ जाएगा माइनस 6I। कितना आ जाएगा? माइनस 6I। यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट पर मीटर। क्या होगा? 6 वोल्ट पर मीटर। लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस आई। माइनस आई का मतलब देखो, प्लस आई का मतलब प्लस एक्स एक्सिस, तो माइनस आई का मतलब माइनस एक्स एक्सिस इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 6 वोल्ट पर मीटर होगी, वो भी किधर होगी? माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A+3 नैनो कूलाम चार्ज कैपिटल Q इज इनिशियली एट डिस्टेंस ऑफ R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ +5 नैनो कूलाम चार्ज Q फिक्स एट ओरिजिन। The charge capital Q is moved away from small q to a new position at R2 is equal to 15 centimeter. In this process, the work done by the field is, और ये चार हमको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज है स्मॉल q जो कि पॉइंट O पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, वो ओरिजिन है, और स्मॉल q की वैल्यू है 5 नैनो कूलाम। तो जब नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ आ जाता है। मतलब q आपको दे दिया 5 × 10⁻⁹ कूलाम, जो यहाँ पे फिक्स है। ये वाला चार्ज क्या है बच्चों? फिक्स है। अब कह रहे हैं कैपिटल Q चार्ज है जो कि जिसकी वैल्यू 3 नैनो कूलाम है। 3 नैनो कूलाम का मतलब 3 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इससे O पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। देखो भाई,
ये है मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये रखा हुआ कैपिटल Q, ठीक है। ये दूरी हो गई R1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ से R2 तक ले गए, यहाँ से उठा के इसको कहाँ ले गए, यहाँ तक ले गए, ठीक है। और जब लेकर गए Q को, तो वो जब फाइनल डिस्टेंस हो गई वो हो गई है 15 सेंटीमीटर। पहले डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 10 सेंटीमीटर, और बाद में उठा के जब ले गए तो कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड से क्या वर्क हुआ होगा। तो देखिए, जब वर्क डन बाय अस होगा या वर्क डन बाय एजेंट होगा, एक्सटर्नल एजेंट, तो हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि पहले जब चार्ज रखा था तब की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बाद में जहां पहुंच गया चार्ज उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ये तो वर्क डन बाय एजेंट हो गया, जैसे हम उठा के ले गए तो हमारी वजह से वर्क हो गया। बट जब वो पूछेंगे वर्क डन बाय फील्ड, तो हम जितना काम करेंगे हमारे अगेंस्ट फील्ड उतना ही वर्क करेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो वर्क होता है इसका फार्मूला लगेगा क्या, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय फील्ड पूछा गया। अगर वर्क डन बाय एजेंट पूछा जाता, एक्सटर्नल एजेंट, तो हम लोग डेल्टा यू लिखते हैं, ध्यान रखना ये बात। मतलब W बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का UF माइनस UI, ध्यान रखना। डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। हमारे पास अब टारगेट फिक्स हो गया है कि हमको UF निकालना है और UI निकालना है, फिर इसका माइनस कर देना है और यही क्या हो जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जहां वो पहले रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पर कैपिटल Q, तब की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी सोचो। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है, UI बराबर, इसको इनिशियल को UI से लिख रहे हैं। जैसे दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। R का मतलब वो डिस्टेंस जो दोनों के बीच है चार्ज। तो शुरुआत में दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1 है। तो शुरुआत वाली जब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल रहे हैं तो अपान में R1 ली जाएगी, यानी कि आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 स्मॉल q, Q2 कैपिटल Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस, ये कितनी है, R1। ये कितनी है, R1। सारी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें UI मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई, देखो, तो UI बराबर लिखने के लिए पहले हम वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे आएगा UI बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो फिक्स होता है भाई, 9 × 10⁹ ये होती है। स्मॉल q मतलब देखो जो चार्ज फिक्स है उसकी बात हो रही है, तो ये कितना है, ये है 5 × 10⁻⁹। कैपिटल Q ये कितना है भाई, ये 3 × 10⁻⁹। अपान डिस्टेंस, यहां से क्या डिस्टेंस है, ये है R1। R1 कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 × 10⁻² मीटर। क्यों, क्योंकि सारी कैलकुलेशन MKS में की जाती इसलिए। तो आ जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ये R1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्योंकि शुरुआत वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालना, शुरुआत में चार्ज दोनों बीच के डिस्टेंस जो थी वो R1 थी, इसलिए। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या मिलेगा हमको जरा बताओ। देखो, इससे इसको डिवाइड करो, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये बचेगा 9 × 3 = 27/2, और 10 की पावर कितना बचेगा, देखो +9 -9 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचा है 10 की पावर -9 और नीचे -2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि UI की वैल्यू आ जाएगी 13.5 × 10⁻⁷ जूल।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 13.5 × 10⁻⁻7 जूल। ये इनिशियल है। अब लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिटवीन चार्जेज। तो फाइनल में क्या होगा, ये चार्ज यहां से चल के यहां तक पहुंच गया। भाई ये जो Q था इसको शिफ्ट कर दिया गया, यहां से ले जाके यहां तक ले गए। अब यहां तक ले गए हैं तो कितना फाइनल में यहां पहुंच गया ना, तो इनके बीच ये डिस्टेंस अब दी जाएगी। यानी कि अब जब UF निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, 1/4πε0, Q1 तो स्मॉल q, Q2 कैपिटल Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है 15, यानी कि R2 वैल्यू रख देंगे अभी 15 सेंटीमीटर R2 क्या रख देंगे। तो UF कितना आएगा बताओ हमको, यह आएगा 9 × 10⁻9 स्मॉल q, 5 × 10⁻⁻9 कैपिटल Q, कैपिटल Q कितना है बेटा 3 × 10⁻⁻9, ठीक है, अपान R2 वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आ जाएगा 15 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। अच्छा तो UF कितना निकलेगा सोचो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, देखो 5 था 15 से में किया तो 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा 9 और 10 की पावर कितना बचेगा सोचो, +9 -9 तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा 10 की पावर मतलब 1 आ जाएगा यहाँ। अब 10⁻⁻2 नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, -9 +2 तो क्या बचेगा 10 की पावर -7 तो हो गया 10⁻⁻7 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9 × 10⁻⁻7 जूल। इनिशियल वाली क्या आई थी 13.5 × 10⁻⁻7 जूल। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये तो फार्मूला हम पहले ही बना चुके हैं, क्या है UF - UI का माइनस, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर लगा दे तो क्या मिलेगा बताओ, UI - UF, देखो माइनस का UF और माइनस प्लस का UI, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा UI कितना है 13.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, -9 × 10⁻⁻7 तो W की वैल्यू यहाँ से बचेगी 4.5 × 10⁻⁻7 जूल। तो क्या बचेगी 4.5 × 10⁻⁻7 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड to a 200 volt battery if its capacitance is changed from 2 microfarad to x microfarad, then the decrease in the energy of the capacitor is 2 × 10⁻⁻2 joule. The value of x is। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड है, ये 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, उस समय कुछ उसमें एनर्जी स्टोर होगी, बिल्कुल होगी। अब कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर को कुछ चेंज कर दिया गया, मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके 2 से इसकी वैल्यू को क्या कर दिया गया x कर दिया गया, x में चेंज कर दिया गया। और कहा इस ऐसा करने से अभी भी सोचो ये जुड़ा हुआ है 200 वोल्ट से, बट कैपेसिटी को चेंज करेंगे तो एनर्जी जो स्टोर हुई है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। कह रहे ऐसा करने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 × 10⁻⁻2 जूल डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। तो हमको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले हम इनिशियल वाली सिचुएशन को सोचते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, भाई ये 200 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जो थी वो 2 माइक्रोफैरड की थी, C1 थी। ये इनिशियल सिचुएशन है, और जो फाइनल सिचुएशन है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है। C2 जो है वो क्या है x माइक्रोफैरड है, ठीक है,
और अभी भी ये 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, वैसे इतनी कम हो गई। तो हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो देखिए भाई, पहले इनिशियल एनर्जी इसमें क्या स्टोर होगी बताओ, हाफ C1v²। फाइनल एनर्जी इसमें क्या स्टोर होगी जरा ये बताओ बच्चों, UF, ये क्या होगी, हाफ C2v²। तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, तो ये होगी UI माइनस UF। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है, मतलब जितनी थी पहले उसमें से कम होने के बाद इतनी बची डिक्रीज होने के बाद। UI माइनस UF मतलब पहले वाली एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में कम है, क्योंकि करना ऐसा चेंज करने से इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई, मतलब इनका डिफरेंस जो है इसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर डेल्टा U। भाई ऐसा ही होता ना, जैसे 100 है, मान लीजिए कहीं पर आपके पास 100 जूल एनर्जी है, उसमें से हम कहें 30 जूल डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी होगी, 70। ये तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 70 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो इनिशियल में अगर फाइनल को घटाएंगे तो चेंज इन एनर्जी आएगी, और वही चेंज हुई है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, हाफ C1v² हाफ C2v² इज इक्वल टू डेल्टा U। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 की जगह 2 माइक्रोफेरेड रखेंगे, और माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ऐसे ही C2 की जगह x माइक्रोफेरेड है, यानी क्या आएगा, x × 10⁻⁶, ठीक है, फेरेड। तो सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा बताओ, और v² कॉमन आ रहा, बाहर ले ले, तो यानी कि ये बचेगा v²/2 C1 माइनस C2 बराबर डेल्टा U। ये फाइनल फार्मूला बना। वैल्यू पुट करो, v², v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है 200, तो इसका स्क्वायर करो तो 200 × 200 हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो गया, /2। C1 कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। C2 वैल्यू क्या है, x × 10⁻⁻⁶, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻², ठीक है। अब देखिए 10⁻⁻�6 दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 जब 4 × 10⁻⁴, देखो 1 2 3 4 0 है ना, तो 10 पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा, अपान में 2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 - x, एक ब्रैकेट में बचा, और 10⁻⁻�6 को हमने ले लिया बाहर, उधर क्या है 2 × 10⁻⁻²। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो क्या बचा, 2 × 10⁻², और 10 देखो 4 और -6, तो प्लस का 4 माइनस का 6, तो ये क्या बचेगा 10⁻⁻² इंटू 2 - x इंटू 2 - x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 × 10⁻²। तो 2 - x बराबर, इधर क्या, ये देखो उधर क्या डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻² अपान 2 × 10⁻²। 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 - x बराबर 1, x इज इक्वल टू 2 - 1 या x इज इक्वल टू 1, और दिया ना कैपेसिटी है x माइक्रोफेरेड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो फाइनल कैपेसिटी विल बी x माइक्रोफेरेड, x का मतलब 1 माइक्रोफेरेड, तो फाइनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगी कैपेसिटी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ collection of the charges whose total sum is not zero are A. spheres, B. planes, C. ellipsoids, D. paraboloids। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चार्जेज का कलेक्शन है, जैसे मान लो Q1, Q2 - Q3, बट इन सबका जो सम है वो जीरो नहीं है, इनको जोड़ने पे जीरो नहीं मिलता, Q1 + Q2
-q3, इसका जो सम आएगा वो 0 नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं दूर, वहाँ पे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब इनका टोटल जो है वो 0 नहीं है, इस सिचुएशन में अगर टोटल 0 होता है, जैसे डायपोल वगैरह थे तो कुछ और हमको सोचना पड़ता, बट जब यहाँ पे टोटल 0 नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी ही चार्ज की, है। तो जब कुछ चार्ज आएगी और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आप बात करेंगे इससे, तो वो चार्ज एक कंसंट्रेटेड चार्ज तरह बिहेव करेगा, कि जैसे वो पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड हो, ऐसा बिहेव करेगा, है नहीं, ऐसा वो बिहेव करेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो इक्विपोटेंशियल बनेगा वो बच्चों स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल। कब? जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कम डिस्टेंस पे ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये कब होगा? जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस सिचुएशन पे इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लिया जाएगा, तो पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर जाएगा इस डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा स्फेयर का, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे स्फेयर्स में, उनके सेंटर इन चार्जेज के सेंटर पर कंसंट्रेट होगा। जो इन चार्ज के कंसंट्रेशन का सेंटर माना जाता है वही इनका स्फेयर्स का सेंटर होगा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू चार्जेज 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर, 0, 0 एंड +12 सेंटीमीटर, 0, 0 in an external electric field is equal to B upon small r square, where B is equal to 1.2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square and small r is in meter. The electrostatic potential energy of the configuration is, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है, इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू B अपान स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको -12, 0, 0 और ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। इस सिचुएशन पे एक चार्ज रखा हुआ है 14 माइक्रोकूलम का और +12, 0, 0 पे एक चार्ज रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम का। हमको बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, आपको समझाया गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, भले ही वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, मान लीजिए कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, अगर इसमें 2 चार्ज ला के रखे जाते हैं, एक चार्ज मान लीजिए Q1 रखा, एक चार्ज मान लीजिए Q2 रखा, ये V1 पोटेंशियल पे है क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा हो सकता है? तो इसका V1 पोटेंशियल, मान लो यहाँ का V2 पोटेंशियल है, तो लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q1 V1, मतलब इसको पोटेंशियल के अगेंस्ट लाने में किया गया वर्क, प्लस इसको लाने में किया गया वर्क, मतलब Q2 V2, प्लस इन दोनों को आपस में अरेंज करने में किया गया वर्क। अब इन दोनों को आपस में पास लाने में अगर सोचो ये पोटेंशियल ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, तो इनको लाने में कितना वर्क करना पड़ता? वो करना पड़ता 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ये R डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो यहाँ पे हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल पहले निकालें कि स्मॉल आर का मतलब यहाँ समझना बच्चों, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से देखना है इसको, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, आपको E दिया है तो हर पॉइंट का पहले तो V पोटेंशियल में इसका रिलेशन बताना है।
तो भाई आपको पता है E बराबर क्या होता है, माइनस का dV/dr, पता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, यानी कि dV बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस का E/dr। क्यों? क्योंकि हम हर पॉइंट का पहले V फाइंड करें, जब V मिल जाएगा तब तो V1 V2 अलग अलग पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। अब dV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस E की वैल्यू क्या है, B/r² इंटू dr। इसको इंटीग्रेट कर लो, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इधर तो ये V मिल जाएगा इंटीग्रेट करने पे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस B/r² इंटू dr, ठीक है। तो B/r², अब ध्यान से समझना, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, B ऐसे ही रहेगा, 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे। अब सोचो, आपको पता है ना कि अगर r की पावर n होता तो इंटीग्रेशन करके क्या आता बताओ, r की पावर n+1/n+1। तो इसी तरीके से जब ये 1/r² है तो क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई, इसको लिख सकते हो r की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 1/r² क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2। और हमको ये पता है कि जो जब इंटीग्रेशन करते हैं जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, देखो r की पावर n थी तो फार्मूले में क्या हो जाता है, r की पावर n+1 आ जाता है इंटीग्रेशन के बाद, मतलब यहाँ भी इंटीग्रेशन के बाद पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि r की पावर बनेगा -2 + 1, और जो पावर ऐड होने के बाद बचती है वही डिवाइड हो जाती है, मतलब -2 + 1 आ गया। तो ये बचेगा माइनस का 1/r, देखो r की पावर -1 मतलब 1/r, और माइनस साइन बचेगा -1 से, यानी कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, -1/r। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, तो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/r। तो जब इसको सॉल्व किया तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि V बराबर आ जाएगा B/r। अब मेन क्या है कि इन पॉइंट का हमको पोटेंशियल V1 V2 निकालना पड़ेगा पहले तो भाई इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, है ये होगी r1, ठीक है, क्योंकि दोनों देखो x एक्सिस पे हैं, दिख रहा ना, ये -12 ये +12, x एक्सिस पे दोनों है, तो r1 हो गया। ये पॉइंट क्या होगा भाई, यहाँ से कितनी दूर होगा, ये r2 होगा, ये हमने q2 चार्ज मान रखा है। तो r1 पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये पहले पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, V1। तो ये R1 R2 पहले निकालो तब तो निकलेगा, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू पता हो तो B निकाल सकते हो, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेटा स्मॉल r1 कैसे निकलेगा बताओ, तो याद करो ओरिजिन से निकालना है 0,0,0, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का, यानी कि यहाँ पे करोगे तो -12 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, बाकी सब 0 ही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कुल मिला के 12 सेंटीमीटर, ये r1 आ गया। ऐसे ही जब आप r2 निकालेंगे तो वो भी निकलेगा 12 सेंटीमीटर, तो r1 r2 आपको मिल गए, जरूरत पड़ने पे वैल्यू रख देंगे। अब बच्चों यही फार्मूला यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज सिस्टम, दिए गए चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। देखिए U बराबर होगा 1/, वही बात है पहले तो Q1 V1 पहला चार्ज और पहले चार्ज का पोटेंशियल, प्लस Q2 V2 प्लस इनके बीच की अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताओ, 1/4πε0 क्या होता है Q1 Q2, और अपान इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी R1 प्लस R2, यानी कि आ जाएगा R1 प्लस R2। देखो ना इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। बच्चों अब U की वैल्यू निकाल दो आप। Q1 कितना है भाई
14 माइक्रो कूलाम। तो जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर -6 आ जाता है। ऐसे ही Q2 भी करोगे तो -4 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा, तब ये कूलाम में कन्वर्ट होगा। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टेप में, अगले स्टेप में वैल्यू रखते हैं। तो Q1 इंटू B/R1, ये क्या आएगा ऐसे ही Q2 और V2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखो B/R2, तो B/R2 प्लस ये ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू रख दें। चलो सॉल्व कर लेते हैं अभी बाद में, ठीक है। 1/4 पे समझो Q1 Q2/R1 प्लस R2। अब सारी वैल्यू रख दो बच्चों एक साथ। तो U बराबर क्या आएगा जरा बताओ, हमको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। Q1 कितना है भाई 14 इंटू 10 की पावर -6। B की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 की पावर 6 अपान R1 कितना है 12 सेंटीमीटर। तो जब 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। भाई सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हो ना 10 पावर -2 आता है। ऐसे ही R2 को भी कर लो जरूरत, क्योंकि हमको MKS में पड़ रही ना, ये हमने कर लिया, ठीक है। प्लस Q2 कितना है भैया, ये -4 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा ये -4 है, ध्यान रखना। B की वैल्यू कितनी है भैया, ये 1.2 इंटू 10 की पावर 6 अपान R2 का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है ओरिजिन से सेकंड चार्ज डिस्टेंस 12 इंटू 10 की पावर -2। समझ गए, ये आ गई R2 वैल्यू। अच्छा प्लस 1/4πε0, ये कितना आएगा भाई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 पहले चार्ज की वैल्यू, ये कितना है 14 इंटू 10 की पावर -6। Q2 ये कितना है भाई -4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, अपान डिस्टेंस R1 प्लस R2। R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 24 इंटू 10 की पावर -2। अब सब सॉल्व कर लो बच्चों। U की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से देखो ध्यान से, तो देखो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ये 0 बढ़ेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स। अब देखो ये 10 हुआ 10 की पावर -2, तो कितना हो गया 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर क्या बचा -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और +6 और -6 पावर आपस में कैंसिल हो गया। देखो -6 + 6 जुड़ के कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि नीचे 10 की पावर ऊपर +1 गया, यानी कि 14 इंटू 10 आ गया। ये पहले स्टेप से आया। दूसरे स्टेप में देखो जरा, फिर वही बात है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, 10 कर लेते मल्टीप्लाई में, 12 से 12 को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब देखो -6 से +6 भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, नीचे 10 पावर क्या बचेगा देखो -2 + 1, यानी कि -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पहले लग जाएगा, यानी कि -4 इंटू 10 की पावर -1 नीचे था ना, ऊपर गया तो +1 हो गया, तो 10 बच गया। इतना ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन करो बच्चों, देखो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी टाइम जाएगा बताओ 6 टाइम्स। 6 में अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 2, और 9 में 3 से करेंगे तो कितना बचेगा 3, 2 को 14 से कट करोगे तो क्या बचेगा 7, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा देखो, और ये माइनस साइन तो था ही, तो ये -1, तो ये माइनस बन जाएगा पूरे टर्म में, क्योंकि वो माइनस एक एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ देखो, माइनस, और 3 इंटू 7 ये क्या बचा 21 इंटू 10 की पावर देखो क्या बच रहा भाई, नीचे है -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब देखो ऊपर आया तो हो गया +2 और +9 है, तो कितना हो गया 10 पावर 11, और 10 पावर यहाँ पे क्या है माइनस का 12, देखो -6 -6 10 पावर -2, यानी कि प्लस का हो गया 11 माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों तो देखो यहाँ से बच्चों अगर तुम बात करो तो U की वैल्यू क्या बच रही है बताओ हमको, यहाँ से बच रहा 140, ठीक है, यहाँ से बच रहा -40, और यहाँ से क्या बच रहा है देखो 10 पावर -1 बचेगा,
तो 21 में 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2.1, तो माइनस का 2.1, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, इसका मतलब u की वैल्यू आ जाएगी, देखो 140 के क्या बचा 100 माइनस 2.1, या हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू 97.9, तो क्या बचेगा 97.9, वो भी कैसा आया पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 97.9 जूल, वो भी क्या होगी ये जूल में होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 97.9 जूल। देखिए बच्चों फटाफट इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन A एंड B एज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना सप्लाई होगा वो हमको निकालना है, यानी कि हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले तो बात आती है टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको इसकी टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, और चार्ज का फार्मूला क्या होता है Q बराबर CV, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी ये दिया है 3 वोल्ट की, मतलब V हमको मिल गया 3 वोल्ट। हमें मेन यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट C निकाल देनी है इसकी A और B के बीच की, बस बात बन जाएगी। तो बच्चों देखिए इन कैपेसिटर्स को अगर हम नाम दे देते हैं, इसको हम C1 बोलते हैं, इसको हम C2 और इसको हम C3 बोलेंगे, और ये C4 हो गया, ये कैपेसिटर C5 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C1/C2 ये कैपेसिटर अपान ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। अच्छा C3/C4 ये कैपेसिटर अपान ये, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 6/3 माइक्रोफैराड इन दोनों है, जब सॉल्व करो कितना आएगा 2। सो C1/C2 is equal to C3/C4, so this is the balanced Wheatstone bridge। ये क्या हो गया बैलेंस्ड Wheatstone हो गया। जब ये बैलेंस्ड Wheatstone हो गया तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर मैं बात करूं कि C5 जो है उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का मतलब इन पॉइंट को अगर मैं C बोल दूँ, इसको मैं D बोल दूँ, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है इस सिचुएशन में, मतलब VC बराबर VD हो जाता है। सो नो चार्ज फ्लो बिटवीन C एंड D, thus C5 becomes, ये C5 जो होगा वो क्या होगा, ये अनयूज्ड हो जाएगा, ठीक है, अनइफेक्टेड। इस कंडीशन में जो C5 है वो क्या होगा, वो अनइफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब C5 को मैं हटा सकता हूँ, तो जब C5 को हम हटा देंगे तो यही डायग्राम अब ऐसा बन जाएगा बच्चों। V बराबर 3 वोल्ट, ये हो गया C3 6 माइक्रोफैरेड, ये हो गया C4 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया C2 2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया C1 4 माइक्रोफैरेड, ये है A, ये है B। ये इफेक्ट में ही नहीं रह गया तो इसको हमने हटा दिया, इसको लगाने से फिर कोई फायदा नहीं। सो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 और C2 कैसे हो जाएंगे सीरीज में, क्यों, क्योंकि अब हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा फटाक से। तो ये जब सीरीज में है तो C डैश बराबर क्या आएगा बताओ, C1 C2/C1 प्लस C2। ये कहाँ से आया, ये हकीकत में ये फार्मूला लगाया गया है कि 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। फिर इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा C1 प्लस C2/C1 C2। ये 1/C डैश आएगा ना, तो C डैश क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कर लो तो यही मिलेगा।
डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो कितना आएगा सी डैश की वैल्यू, तो सी डैश हमको यहाँ पे मिल जाएगा C1 4 C2 2/4 + 2, यानी कि आ जाएगा 8/6। तो सी डैश यहाँ से आया 4/3 माइक्रो फैरेड। ये सी डैश आ गया, ये कैपेसिटी आ गई ऊपर वाले पोर्शन की है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि C3 एंड C4 आर इन सीरीज। C3 और C4 भी क्या है सीरीज में। सो C डबल डैश बराबर अब क्या आएगा C3 C4/C3 + C4। सॉल्व कर लो भाई। C3 कितना है 6, C4 कितना है 3/6 + 3, तो ये बनेगा 18/9। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा C डबल डैश बनेगा 2 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा बच्चों, आप ध्यान से देखिए, तो फिर क्या होगा C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। देखिए जो C डैश है ये ऊपर वाले टोटल, C डबल डैश नीचे वाले टोटल, ये आपस में क्या है पैरेलल में। और जब ये आपस में पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे आती है बताओ हमको। तो C इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना आएगा, यह आएगा C डैश + C डबल डैश, यानी कि C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बचेगा 4/3 + 2, यानी कि C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 10/3 माइक्रोफैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई इस पूरे सर्किट की। हमको चाहिए था कितना चार्ज फ्लो होता है, सो टोटल चार्ज Q बराबर क्या होता है भाई CV। C कौन सा इक्विवेलेंट इंटू V, इक्विवेलेंट C कितना है 10/3 इंटू V, V की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइक्रोकूलम। कितनी आ जाएगी 10 माइक्रोकूलम। सो नेट चार्ज विल बी 10 माइक्रोकूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।